Sen anlat Karadeniz। कि मेरी मुद्दई का नाम नफीस कलीली है। मेरी मौकला की पिछले दिनों ताहिर कलीली से शादी हो गई है। आपको याद होगा कि आपसे इजाजत भी ली थी कि ये भी निकाह में आएगा। उनके तमाम कागजात आपके सामने रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। कहाँ ये आदमी? सुजत साहब, पहले ये दावा किया गया था कि मेरी मौकला का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये भी कहा गया था कि वो एक गैर अखलाकी जिंदगी गुजार रही है। आप तो जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप फाइल्स में भी देख सकते हैं कि पिछले दिनों मेरी मौकला नफीस कलीली ने निकाह किया है। जिसके खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का दावा किया गया था, उसी से शादी कर ली है। अब इस मुकदमे की कोई बुनियादी बात तो बाकी बची ही नहीं। इसीलिए ये की विलायत का असली हक नफीस कलीली का है, इसलिए फैसला मौकला के हक में सुनाया जाए। वकील साहिबा, आपका मौकिल कहाँ है? जज साहब, वो बस आने ही वाले हैं, पर हमें इस बात से एतराज है कि इस शादी के दावे को बेबुनियाद समझा जाए। क्या मैंने ठीक कहा जज साहब? ये शादी महज गैर अखलाकी जिंदगी को गलत साबित करने के लिए की गई है। That's all। इस बात के हमारे पास गवाह मौजूद है जज साहब, और इसके बावजूद भी अगर हमारे पास गवाह हो तब भी ये शादी मशकूक है। सर, असली हक नफीस कलीली का है। निकाह ताहिर कलीली के घर पे हुआ है और बाकायदा उनके तमाम घर वाले भी इसमें शामिल थे। हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, ये देखें। माफ कीजिएगा जज साहिबा, मेरा बेटा अलग नहीं होना चाहता था, मैं उसे छोड़ नहीं पाया। बाप हूं ना उसका। आइए। अब हम गवाहों को सुनते हैं। पहले गवाह उस्मान साहब हैं। गवाह उस्मान यहाँ पे हैं? आइए। आपने ये गवाही देनी है कि ये जो शादी हुई है ये हकीकी है। जज साहब, मैं नफीस बेटी के बाप की तरह हूं और महल्ले की मस्जिद का इमाम भी हूं। ये आशिक लड़का ताहिर हफ्तों से तहज्जुद के वक्त मेरी बेटी का खिड़की पर काफी देर तक इंतजार करता रहा। मैंने सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इसने कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है और मैंने दे दिया। बेटी लिख लिया आपने? तुम्हारी माँ तुम्हारे इश्क से बड़े इश्क की खिदमत करेगी। मैं अपने आप को मार रही हूँ। ताहिर, ताहिर, ताहिर। अल्लाह अल्लाह, ये लोग तो कोर्ट का सेशन ही छोड़ के भाग गए। जज साहब, हम वक्फे की गुजारिश करना चाहेंगे। Çayelinden öteye giderim yani, yani giderim yani, yani giderim yani. Sırtındaki sepetim ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben
दुनिया की ज़बान पे हो, क्या इतनी हसीन तुम हो। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। फासले मिटा भी दो ना, पास आओ मेरी बाहों में। कितनी खूबसूरत हो तुम मेरी आसिया। हाँ, इन लोगों को तो देखो, लगता है दिमाग ही हिल गए हैं। मेरा दिल यहाँ जल रहा है और ये लोग नाच गाना कर रहे हैं। क्यों चल रहा है दिल आपका अम्मी? खैर तो है क्या? इसलिए कि आपके बेटे ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है? ओ, तो फिर हम तो गए काम से अम्मी। हाँ तो आसिया, नहीं करो यार। ठीक है मेरे प्यारे शौहर, ऐसे कह रहे हैं आप तो ठीक है, जैसा आपका हुक्म नहीं करूंगी। अच्छा आए यहाँ तो बैठे। बैठता हूँ। अम्मी आप भी यहाँ आकर बैठ जाए ना, मैं इतने जाके बालों को उठाती हूँ। जाते हुए उन्हें भी उठा के जाना। इस घर में शाम तक नहीं सोना, हमारी बहुओं को पता होना चाहिए। हाँ, मुझे भी सबसे पहले यही सबक मिला था। मुस्तफा, हाँ, वो सुबह याद है ना आपको? ओए आसिया, ओए। हाँ मुस्तफा। देखो तो भाई का मुंह कैसे उतरा जब भाभी यहाँ से गई। मुझे तरस आता है अपने बड़े मुस्तफा भाई के हाल पर। नमूने कहीं के। अम्मी बैठी हुई हैं यार। तौबा तौबा। ताहिर, मेरे देवर, उठो, हमारी दुल्हन उठ गई क्या? भाभी, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए तौबा, रुको, जवाब मत देना कुछ। वैसे सच कहूँ तो मुझे खुद ये सवाल नहीं पसंद। आसिया भाभी, हम बस जो भी है नफीस, गलती मेरी ही है। मैंने छापा मार दिया, तौबा है, अपनी सास की तरह बन गई हूँ मैं भी। या अल्लाह, ऐसा ना करना। भाभी पहले ये बताएं कमरे में क्यों आई हैं आप? हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। नाश्ता तैयार है जनाब। ऐसा ना हो कि अम्मी तुम दोनों पे ही चढ़ जाए। ठीक है, आप शुरू करें, हम लोग आ रहे हैं। भाभी मैंने कहा ना कि हम लोग आ रहे हैं। चले चले आप जाएं, हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, जा रही हूँ धक्के क्यों दे रही हो यार? हाँ, अम्मी को शर्म लिहाज वाली बहू चाहिए थी, वो मिल गई। बताती हूँ तुम्हें। नफीस, पीछे हटो। हाँ, मैं ईद को देखकर आती हूँ। मेरे ख्याल से भी।
मेरा भाई विदात, मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूं। विदात, चलो आओ। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना होगा ईशान। ताहिर ने उसे छुआ होगा ईशान, या नफीस ने छुआ होगा उसे प्यार से। तुम अपने साथ जुल्म कर रहे हो मेरे भाई, नहीं करो। पर गिनी नहीं जाएगी, गिनी नहीं जाएगी। क्या नहीं गिनी जाएगी? ये रात नहीं गिनी जाएगी ईशान, ये रात नहीं गिनी जाएगी। ताहिर मर भी जाए तो ये रात नहीं गिनी जाएगी। विदात, नहीं करो, मुझे डर लग रहा है। कैसे ना करूं मैं? हाँ, मैंने इसे छोटे दुखों पे कई लोगों को कत्ल कर दिया ईशान। उससे शादी कर ली है, उन्होंने शादी कर ली है। मेरी बीवी ने किसी दूसरे इंसान से शादी कर ली है, शादी कर ली उसने, शादी कर ली उसने। बस करो। इसकी सजा मौत है, इसकी सजा मौत है। ताहिर मरेगा, ताहिर मरेगा। नफीस बेवा हो जाएगी, बेवा हो जाएगी। उसके बाद मैं उसे पशेमान करूंगा कि वो ताहिर के साथ मरी क्यों नहीं। पकड़े जाओगे, तुम पकड़े जाओगे। नहीं करो। मैं कब पकड़ा गया हूं ईशान? ताहिर को कुछ हुआ तो मुस्तफा तुम्हारा वो एतराफ दे देगा। तुम कभी ना कभी पकड़े जाओगे, सौली के कत्ल में जेल जाओगे तुम। इसलिए नहीं करो, नहीं करो प्लीज। और अगर सबको लगे कि ताहिर को किसी और ने मारा है या किसी और के पास ताहिर को मारने के लिए मेरे से भी बड़ी वजह हो तो फिर क्या मतलब? मैंने सारी रात सोचा है ईशान, सारी रात मैं यही सोचता रहा हूं। मैं एक कातिल बनूंगा। मैं उसको ऐसी वजह दूंगा कि किसी को हैरानी नहीं होगी उसके ताहिर को मारने पे। कोई भी हैरानी नहीं करेगा। कौन है वो कातिल? जमील, डाक देवरान। इतनी जल्दी शादी हो गई उनकी? रात को हॉस्पिटल में पता चला। ओह, तो इन लोगों ने इतनी जल्दी शादी कर ली? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिन से पहले बात फैल जाएगी। नाजिया दरवाजे पर खड़ी होगी। हमें फौरन आप ही को आराम से ताहिर की शादी का बताना होगा। अच्छा हुआ शादी हो गई। आराम से क्यों बताया उसे? शादी से पहले उसने सदमे से गिलास तोड़ दिया था। अब अल्लाह ही जाने शादी का सुनने के बाद। वो तुम सोचो। या अल्लाह, ये मुसीबतें। जमील,
तुम्हारी बेटी किसी दिन हमें मुसीबत में डालेगी, मैं कह रही हूँ। आप ही यहाँ आके बैठे। क्या हो गया? हमने आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। आप वैसे इसके बारे में जानती हो। ताहिर ने कल उस औरत से शादी कर ली है। ये लोग तुम्हें बताने से डर रहे थे। शादी कर ली है? हाँ, अच्छा हुआ शादी हो गई। तुम भी अपनी उम्मीदें खत्म करके अपना दिमाग ठिकाने पे लगाओ। हम आप ठीक हैं? ठीक है, हम अपनी अलमारी ठीक कर रहे थे, वो करना है हमें। देख लिया, इतना डर किस बात का था, कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसे ही अपने रूम में गई है। काम से आने के बाद तुम्हें ये कपड़े पहनना थे। ये हमारे बेड की चादर, इसको ओढ़ के सो जाते तो मैं नाराज ना होती। तुम थके हुए आते ना, हम कुछ नहीं कह पाते। शायद हमारी पहली बेटी होती। उसकी आंखें तुम्हारी तरह होती। लेकिन तुम्हें तो लड़के पसंद है ना ताहिर? अब इसको देखो, यहाँ अलमारी ऐसे सही करनी थी। जहेज की चीजें देख रही हो, जल्दी से वापस रखो। पागल हो गई है, सारी उम्र सर पे बैठना है ऐसे। जल्दी करो। क्या करूं? अपनी सास से शाबाशी लेने के लिए मैंने इन सबको बता दिया था। माजी में कुछ ज्यादा ही बोल के गुनाह अपने सर ले लिया था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं? आमीन सुम्मा आमीन शहजादे। चलो आओ बैठो, आओ तुम भी बैठो। अब तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? कौन? हम?
नहीं, मैं कहाँ हंस रहा हूँ भाई। अरे लफंगी, क्या तुम हंस रहे हो? मैं क्यों हंसूंगा यार? हंसने की कोई वजह है क्या? नहीं। 1 मिनट रुकना जरा, तुम दोनों को तो मैं। अरे ताहिर भाई, लग जाएगी। बेटा सुबह सुबह नहीं लड़ते। चलो बैठो, शाबाश। नफीस बहन, तुम बुरा नहीं मानना, ठीक है? ये लोग थोड़े से पागल हैं। तुम हंसना बंद करो। चलो मजे से खाओ। बालिम, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई बेटा? आज ईद अपने बाबा के पास जाएगा, तब तक हम खेलेंगे। अम्मी बताए ना हम कब जाएंगे? बेटा आज रात निकाह की 1 दिन की छुट्टी थी ना। फिर आप शादी कर लेंगे और जज अंकल आपको इजाजत दे देंगे। ठीक है, मैं तो तुम्हारी अम्मी से हर रोज शादी कर सकता हूँ। ताहिर बेटा, बहुत जल्द तुम हमारे पास आ जाओगे। हाँ, आ जाओगे, आ जाओगे। क्या बिला वजह शादी हुई है? विदा से शादी की होती तो अलग बात थी। बज़ाहिर तो कुछ और ही लग रहा है। माशाअल्लाह। हाँ हाँ, जैसे मिल बैठने का बहाना ढूंढ रहे हो। अम्मी, अरे वैसे इस मौसम में सबसे अच्छा नाश्ता सरेंडर में होता है। चलो लफंगे, चलते हैं। प्रिंसेस तुम भी आ जाओ, चलो। मैं काम पे जा रहा हूँ आसिया, ठीक है ना? अम्मी, आज के बाद अपनी जबान पे काबू रखिएगा आप। क्यों काबू रखूंगी मैं? झूठ है क्या? बच्चे के लिए शादी की है क्या? हमने रोका नहीं? कम से कम तुम ही रुक जाते। और इसको तो देखो जरा, किस कदर बेशर्मी से बैठी हुई है। तुम्हें इसके अलावा और कोई नहीं मिला शादी करने के लिए? अम्मी, हम इस मौजू पे आखिरी बार बात कर रहे हैं। आप ये बातें पहले भी कर चुकी हैं और अब आपने दूसरी बार ये बात की है। तीसरी बार मैं नहीं सुनूंगा। और अगर अब आपने ऐसी कोई बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मियां। अब नफीस तलाक याफ्ता नहीं है, किसी की उतरन नहीं है ये। नफीस अब मेरी बीवी बन चुकी है। आपको इसकी इज्जत करनी चाहिए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आज से नफीस की इज्जत करेंगी आप, लेकिन सिर्फ मेरी बीवी होने की वजह से आप इसकी इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि इंसान होने के नाते और इस घर का फर्द होने के नाते। ये मेरी बीवी है और मेरे साथ ही जिंदगी गुजारेगी, समझिए आप समझ गए हैं अम्मी या नहीं? अगर आप नहीं समझी तो नफीस को ले जाऊंगा यहां से और आपके जनाजे पर भी नहीं आऊंगा। समझ गई मैं। ठीक है, अब इजाजत दें मुझे। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो। जो तुमने नीचे कहा उसके लिए शुक्रिया। तुमने देखा ना, मैं सही थी। पहले दिन ही अम्मी शुरू हो गई। तो फिर क्या करता? कम से कम पहले दिन तो अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए थी ना अम्मी को हमसे। मैं ये जानती थी। सही कह रहे हो। हम जानते थे हमारी जिंदगी जिंदान बनेगी। तुम कई सालों तक विदात के जुल्म सहती हुई आ रही हो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ भी तकलीफ सहो। और अगर तुम मेरी बातें नहीं समझ रही तो मुझे लगेगा कि मैंने गलत लड़की से शादी की है। तुमने इश्क करके गलती कर दी। हाँ, फजूल हरकत की है। फजूल हरकत की? क्योंकि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ तो जाओ सही वाली ढूंढ लो। नहीं, थोड़ी बहुत तो सही हो। अब किसको जाके ढूंढूंगा मैं थोड़ी सी सीधी हूँ तो फिर जाओ पूरी सीधी ढूंढो। ठीक, ढूंढता हूँ जाके। कहाँ? ओह, अब क्या मुझे हिसाब भी देना पड़ेगा? गलत फहमी है तुम्हारी। भाई, बाराक अंदर ही है ना? भेजा तो नहीं उसे? अभी नहीं भेजा, 1 घंटे बाद तफ्तीश करूंगा। वेदांत? वो भी अभी तक जेल में है। ठीक है, मैं एक जगह से होके आता हूँ। बाराक को मत छोड़िए। अंदर क्या हुआ ताहिर? छोड़े, आप चलें। अम्मी को नफीस के पास नहीं जाने दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
मैं देख लूंगी, तुम फिक्र ना करो। अरे आराम से भाई, आराम से। अरे दोस्त जरा ध्यान से, वरना गाड़ी ठोक देता तुम्हें मैं। यहाँ आओ लड़के, नए नए दूल्हा मियाँ, मारूंगा नहीं तुम्हें। शादी की खबर पहले देनी थी, गोल्ड ले आता ना मैं। अब तुम जैसे कंजूस दोस्त भी सोने चांदी की बातें करने लगे। अरे मेरे भोले शहजादे, तुम्हें पता है गोल्ड की कीमत क्या है? हम इस्तांबुल जैसी जगह पर पुलिस की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं मेरे भाई। अरे अब क्या रुलाएगा पगले? अरे इधर आ मेरे दोस्त, गले लग जा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तो क्या मिला तुम्हें? ताहिर, तुम जानते हो इस नाम की वहाँ कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो तुम्हारी बीवी की बच्ची मिल गई मेरे दोस्त। तो फिर तुमने क्या सोचा? सारी रात काफी है सोचने के लिए। अब सुनाओ अपनी कहानी। फराक, मैं जानता हूं तुम नजीब की बेटी हो और बचपन से ही अमेरिका में पली बड़ी हो। इस शहर में पहले दिन तुम्हें विदात सयार ने एयरपोर्ट से रिसीव किया था। सीसीटीवी कैमरे में देखा है तुम्हें। विदात, प्रिंसेस। और उस दिन एयरपोर्ट पे विदात से मिलने के बाद क्या हुआ था? मैंने पूछा क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। क्या तुम जानती हो, हकीकी जिंदगी में टूटे हुए दिल जब उनको कुछ कहा जाए तो बस इसी तरह कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे पेशे में ऐसा कुछ नहीं। महज टूटे हुए दिल की तरफ इशारा नहीं करता। मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम्हें धमकाया गया है, उन्होंने बहुत डराया है तुम्हें कि झूठ बोलने से भी डर लग रहा है, जवाब नहीं दे पा रही हो, बस यही कहोगी कि कुछ नहीं। विदात तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन की धमकी दे रहा है। उनको कहीं अनजान जगह पे छुपाया है उसने, इसलिए तुमने नफीस को दवा दी थी क्या? पराग, मेरी बेटी, तुम्हें अगर कैद करना चाहूं तो इस दवा के मामले पे ही कैद कर सकता हूं, लेकिन मेरा मसला तुम नहीं है, विदात है। हमें कुछ बताओ ताकि हम उसे जेल में डाल सकें। पराग, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है। मेरा कोई रास्ता नहीं है, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाथियों की लड़ाई खत्म हो तो हम जैसी घास कुचले जाने से बच सकें। विदात को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे ना? वो किस खुशी में गिरफ्तार करेंगे? और वैसे भी उन्होंने तो सारा मलबा उसी के सर डालना था। इस वक्त हमें ताहिर और उसके साथियों को पकड़ने की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को समझ नहीं आ रहा। अच्छा बंदोबस्त किया। मेरे मौक्किल को जेल में रखने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है आपके पास।
मुझे लगा था कि उनके दरमियान गोलियां चली हैं। हम उनके बयान ले रहे हैं, शायद जेल में रहकर उनकी जबानें खुल जाएं। ठीक है ना ईशान साहिबा? चीफ इंस्पेक्टर साहब, आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई? आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर 10 मिनट के अंदर विदात सियार, नजीब यिल्मास और बिराक को आजाद न किया तो। अब सोच लीजिए आप। वकील साहिबा, आप मुझे धमकी दे रही हैं? शायद आपको मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं है कि मुझसे उलझना बिल्कुल ठीक नहीं। ऑफिसर, ये क्या मामला है? विदात सैयार के आदमियों ने आपस में गोलियां चलाई हैं, जख्मी भी हैं। गोलियों का मसला प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दो, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो। आपने तो हमारी कोई मदद की नहीं, इसलिए हमने आपके ऊपर ऑफिसर से बात की। ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? जरा हटेंगे प्लीज। मैं आधे घंटे में आता हूँ भाई। रहने तो सबको छोड़ दिया, सर का ऑर्डर था, मैं क्या करता? ऐसा ना कहें। और बाराक? उसको भी साथ ले गए हैं, ये नहीं मालूम कहाँ ले गए। यानी हमने हाथों से गवा दिया उसे। मैं समझ गया भाई, शुक्रिया। चलो यार। मेरी अम्मी और बहन कहाँ हैं? सर, आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो उसे, लग जाएगी। कुछ करो सर। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत करें। खबरदार नजीब, कोई भी कदम उठाने की कोशिश मत करना, खबरदार, वरना मैं इसका दिल चीर दूंगा। विदात नहीं करना। प्यारी बराक, नफीस और ताहिर की शादी हो गई, पता है क्यों? तुम्हारी वजह से हुई है उनकी शादी। सर प्लीज रुक जा। उसकी शादी इसलिए हुई क्योंकि हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। मुझे उसकी गैर इखलाकी जिंदगी को साबित करना पड़ा और उन्होंने शादी कर ली उन्होंने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर बस भी करें प्लीज, छोड़ दे उसको। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं जो भी चाहूंगा करोगी नजीब? आप जो भी चाहे। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। सौदा करने के लिए जरूरी शराइत मिल गई हैं तो हम बात कर सकते हैं। बाहर चलो, बाहर चलो। दरवाजा लॉक कर दो ईशान। बराक बाहर नहीं जाएगी, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, समझ आ गई? ठीक है। मैं नजीब के साथ बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? ताहिर की कब्र खोदने। चलो।